भारत के सबसे बड़े संतों ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले सिर्फ एक ही नाम का जाप किया था, और वह नाम ना तो राम था, ना कृष्ण, ना शिव। जब कबीर दास जी अंतिम सांस ले रहे थे, तो उनके होठों पर सिर्फ दो अक्षर थे। जब मीराबाई ने अपना शरीर त्यागा, तो उनके मुख से एक विशेष ध्वनि निकल रही थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम क्षणों में एक ऐसे नाम का उच्चारण किया जो उनकी पूरी साधना के विपरीत लगता था। आखिर यह रहस्य क्या है? क्यों हर महान संत अपने आराध्य के अलग अलग नाम लेकर भी अंत में एक ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सत्य जो हजारों सालों से गुप्त रखा गया है। वह रहस्य जिसे जानने के बाद आपको कभी यह सवाल नहीं उठेगा कि किसका नाम जपूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो शायद यह भ्रम जीवन भर बना रहेगा। सबसे पहले समझिए कि यह सवाल ही गलत क्यों है। जब आप पूछते हैं कि राम का नाम जपू या कृष्ण का, तो आप यह मान रहे हैं कि यह दोनों अलग हैं। लेकिन क्या सच में अलग हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। रामचरित मानस में भगवान राम कहते हैं, मैं ही आदि और अंत हूं। शिव पुराण में महादेव कहते हैं, सब कुछ मुझ में ही समाया है। तो फिर यह तीनों अलग कैसे हो गए? दरअसल ये तीनों अलग नहीं हैं। ये उसी एक परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। अब सवाल उठता है कि फिर नाम अलग अलग क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सरल और गहरा है। नाम इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि हर इंसान की प्रकृति, संस्कार और भाव अलग अलग हैं। किसी को वीर रस पसंद है तो वह राम के नाम में खो जाता है। किसी को प्रेम और माधुर्य भाव प्रिय है तो वह कृष्ण के नाम में डूब जाता है। किसी को तपस्या और वैराग्य में रुचि है तो वह शिव के नाम में लीन हो जाता है। किसी को शुद्ध ऊर्जा का अनुभव करना है तो वह ओम का जाप करता है, और किसी को प्रेम की पराकाष्ठा चाहिए तो वह राधे राधे रटता रहता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे नाम को ही मंजिल समझ बैठते हैं। नाम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक साधन है। जैसे आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो कोई ट्रेन से जाता है, कोई हवाई जहाज से, कोई बस से। लेकिन मंजिल तो दिल्ली ही है ना। ठीक वैसे ही राम का नाम भी एक रास्ता है, कृष्ण का नाम भी एक रास्ता है, शिव का नाम भी एक रास्ता है। लेकिन मंजिल तो वही परमात्मा है, वही परम चैतन्य है, वही सत्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं किसका नाम जपूं? तो सुनिए, आपको वही नाम जपना चाहिए जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको आनंद आए, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसे लेते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। वही आपका नाम है, वही आपका मंत्र है, वही आपका रास्ता है। किसी ने कहा कि राम का नाम श्रेष्ठ है तो उसके लिए राम का नाम श्रेष्ठ होगा। किसी ने कहा कि कृष्ण का नाम सर्वोत्तम है तो उसके लिए कृष्ण का नाम सर्वोत्तम होगा। लेकिन आपके लिए वही नाम सर्वश्रेष्ठ है जो आपके हृदय को छू जाए। महान संत रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि जैसे एक ही चंद्रमा आकाश में है, लेकिन जब वह अलग अलग बर्तनों में भरे पानी में दिखता है तो हर बर्तन में अलग दिखाई देता है। छोटे बर्तन में छोटा दिखेगा, बड़े बर्तन में बड़ा दिखेगा, गोल बर्तन में गोल दिखेगा, चौकोर बर्तन में चौकोर दिखेगा। लेकिन चंद्रमा तो एक ही है ना। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन हर भक्त के हृदय रूपी बर्तन में वह अलग रूप में प्रकट होता है। किसी को राम के रूप में दिखता है, किसी को कृष्ण के रूप में, किसी को शिव के रूप में, किसी को माता के रूप में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जाप में असली शक्ति नाम में नहीं बल्कि भाव में है। आप हजार बार राम राम बोल दें, लेकिन अगर मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वह सिर्फ एक शब्द है। लेकिन अगर आप एक बार भी पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ कोई भी नाम लें, तो वह आपको सीधे परमात्मा से जोड़ देगा। भाव ही असली चीज है, प्रेम ही असली चीज है, समर्पण ही असली चीज है। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा है, राम नाम का मर्म है आपा खोए जाएं। मतलब राम नाम की असली शक्ति तब मिलती है जब आप अपने अहंकार को मिटा दें। चाहे आप राम कहें, संगीत कृष्ण कहें, शिव कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, ओम कहें, कुछ भी कहें। लेकिन अगर अहंकार है, अगर यह भाव है कि मैं जाप कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं भक्त हूं, तो फिर वह नाम सिर्फ होठों तक ही रह जाएगा, हृदय तक नहीं पहुंचेगा। मीराबाई ने कृष्ण का नाम जपा और कृष्ण में ही विलीन हो गई। तुलसीदास जी ने राम का नाम जपा और राम में ही समा गए। रामकृष्ण परमहंस ने माता काली का नाम जपा और माता में ही खो गए। क्या इनमें से किसी ने गलत किया? नहीं, क्योंकि इन सब ने अपने पने इष्ट में पूरी तरह से डूबकर उसी एक परम सत्य को पा लिया।
रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। तो अब आपका भ्रम टूट गया होगा। अब आप जान गए होंगे कि असली सवाल यह नहीं है कि किसका नाम जपें। असली सवाल यह है कि कैसे जपें, किस भाव से जपें, कितनी श्रद्धा से जपें, कितने समर्पण से जपें। अगर आप राम का नाम पूरे भाव से लेंगे तो राम मिल जाएंगे। अगर कृष्ण का नाम पूरे प्रेम से लेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। अगर शिव का नाम पूरी श्रद्धा से लेंगे तो शिव मिल जाएंगे। और जब ये मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि यह तीनों एक ही हैं। सब कुछ एक ही है, सिर्फ रूप अलग अलग हैं। सार एक ही है। इसलिए आज से यह भ्रम छोड़ दीजिए कि कौन सा नाम श्रेष्ठ है। सभी नाम श्रेष्ठ हैं अगर भाव श्रेष्ठ है। सभी नाम शक्तिहीन हैं अगर भाव नहीं है। आप वह नाम चुनिए जो आपके हृदय को छू जाए और फिर उसी में पूरी तरह डूब जाइए। ना तो किसी दूसरे नाम को छोटा समझिए, ना अपने नाम को सबसे बड़ा। बस अपने रास्ते पर चलते रहिए और मंजिल अपने आप मिल जाएगी। याद रखिए, परमात्मा नाम में नहीं, भाव में बसता है। परमात्मा शब्दों में नहीं, श्रद्धा में मिलता है। परमात्मा मंदिर मस्जिद में नहीं, हृदय की पवित्रता में है। तो आज से बस एक काम कीजिए, जो भी नाम आपको प्रिय है उसे पूरे भाव से लीजिए, पूरे मन से लीजिए, पूरे प्राण से लीजिए और देखिए कैसे वह नाम आपको उस परम सत्य तक पहुंचा देता है जहां सब नाम एक हो जाते हैं, सब रूप एक हो जाते हैं, सब कुछ एक हो जाता है। अब जब आप समझ गए हैं कि सभी नाम एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे समझ गए तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यह वह रहस्य है जिसे महान संतों ने सदियों तक गुप्त रखा। यह वह विद्या है जिसे सिर्फ योग्य शिष्यों को ही सिखाया जाता था। और आज मैं आपको यह रहस्य खोलकर बताने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही नाम को कोई जपता है और उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि कोई दूसरा उसी नाम को जपता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों से राम नाम जप रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि किसी ने कुछ महीनों में ही नाम जाप से अद्भुत अनुभव पा लिए? इसके पीछे का राज क्या है? यही राज मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझिए कि नाम जाप सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया नहीं है। यह कोई मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और काम हो गया नाम जाप। एक विज्ञान है, एक कला है, एक साधना है। और हर विज्ञान की तरह इसके भी कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तकनीकें हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो नाम जाप आपके लिए एक साधारण क्रिया से एक दिव्य अनुभव बन जाएगा। पहला महत्वपूर्ण रहस्य है ध्वनि की शक्ति। हर नाम, हर शब्द एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है और हर ध्वनि एक विशेष कंपन पैदा करती है। जब आप राम कहते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। जब आप कृष्ण कहते हैं तो अलग प्रकार की तरंगे। जब आप ओम कहते हैं तो बिल्कुल अलग प्रकार की तरंगे। ये ध्वनि तरंगे सिर्फ हवा में नहीं फैलती, बल्कि आपके पूरे शरीर में, आपके हर अंग में, आपके हर कोशिका में फैलती है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि ध्वनि तरंगों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब किसी विशेष आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हमारे शरीर से गुजरती है तो वे हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती हैं, यहां तक कि हमारे डीएनए को भी प्रभावित करती हैं। अब सोचिए, अगर आप हजारों सालों से सिद्ध किए गए पवित्र नामों का जाप करते हैं तो उनकी ध्वनि तरंगे आपके पूरे अस्तित्व को कैसे बदल सकती है। राम नाम की विशेषता यह है कि जब आप राम कहते हैं तो अर की ध्वनि आपके नाभि चक्र से शुरू होती है, आ की ध्वनि आपके हृदय चक्र को स्पर्श करती है और एम की ध्वनि आपके मस्तिष्क के केंद्र में जाकर समाप्त होती है। यानी एक ही नाम में आपके तीन प्रमुख ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि राम नाम को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कृष्ण नाम की विशेषता अलग है। जब आप कृष्ण कहते हैं तो क की ध्वनि आपके गले के चक्र से शुरू होती है। ऐश की ध्वनि आपकी जीभ को एक विशेष तरीके से मोड़ती है, जो आपके मस्तिष्क के एक विशेष भाग को उत्तेजित करती है। और ना की ध्वनि आपके नासिका के माध्यम से आपके भ्रू मध्य तक पहुंचती है। यह नाम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ओम की बात ही अलग है। ओम को सभी ध्वनियों का मूल माना जाता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ए की ध्वनि आपके उदर से उठती है, ऊ की ध्वनि आपके हृदय से होकर गुजरती है और एम की ध्वनि आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचती है। यह पूरे शरीर को एक साथ कंपित करता है।
वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम की आवृत्ति लगभग 432 हर्ट्ज होती है, जो कि प्रकृति की मूल आवृत्ति मानी जाती है। लेकिन सिर्फ ध्वनि ही काफी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य है श्वास का विज्ञान। बहुत कम लोग जानते हैं कि नाम जाप करते समय आपकी श्वास कैसी होनी चाहिए। अधिकतर लोग बस नाम रटते रहते हैं, लेकिन श्वास पर ध्यान नहीं देते, और यही वे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जब आप नाम जाप कर रहे हो तो आपकी श्वास गहरी, धीमी और लयबद्ध होनी चाहिए। जब आप श्वास अंदर लें तो मन ही मन नाम का जाप करें। जब श्वास बाहर छोड़ें तो फिर से नाम का जाप करें। इस तरह से आपकी श्वास और नाम एक हो जाते हैं। और जब श्वास और नाम एक हो जाते हैं तो वह जाप सिर्फ होठों का नहीं रह जाता, वह आपकी पूरी श्वास का, आपके पूरे प्राण का हो जाता है। प्राचीन योगियों ने इसे अजपा जाप कहा है। यह वह जाप है जो अपने आप चलता रहता है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपको जाप करना नहीं पड़ता, बल्कि जाप अपने आप होता रहता है। सोते समय भी, जागते समय भी, काम करते समय भी वह नाम आपकी श्वास के साथ चलता रहता है। और जब यह अवस्था आती है तब असली चमत्कार शुरू होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण रहस्य है भाव की शक्ति। मैंने पहले भाग में कहा था कि भाव बहुत जरूरी है, लेकिन भाव क्या है और इसे कैसे जगाएं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझ में भाव नहीं आता, मैं कितना भी कोशिश करूं मन नहीं लगता। तो इसका समाधान क्या है? भाव को जगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव के बारे में गहराई से जानना होगा। अगर आप राम नाम जप रहे हैं तो रामायण पढ़िए, राम की लीलाएं पढ़िए, राम के चरित्र को समझिए। जब आप जानेंगे कि राम ने अपने पिता के एक वचन के डालिए राजपाट छोड़ दिया, जब आप पढ़ेंगे कि राम ने सीता के लिए समुद्र पार किया, जब आप समझेंगे कि राम ने एक साधारण भीलनी के झूठे बेर खाए, तो आपके मन में राम के प्रति प्रेम जागेगा, श्रद्धा जागेगी। और जब यह प्रेम और श्रद्धा जागेगी तो भाव अपने आप आ जाएगा। अगर आप कृष्ण नाम जप रहे हैं तो कृष्ण की लीलाएं पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे कि कृष्ण ने गोपियों के साथ कैसे रास रचाया, जब आप जानेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कैसे दिया, जब आप समझेंगे कि कृष्ण ने सुदामा के लिए क्या किया, तो आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ने लगेगा। और जब प्रेम उमड़ेगा तो नाम जाप में मिठास आ जाएगी। अगर आप शिव नाम जप रहे हैं तो शिव की महिमा को जानिए। शिव ने कैसे विष पीकर संसार को बचाया, शिव ने कैसे गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, शिव कैसे सबसे सरल हैं, कैसे भोलेनाथ हैं। जब आप यह सब जानेंगे तो शिव के प्रति आपके मन में भक्ति जागेगी और भक्ति के साथ भाव अपने आप आएगा। चौथा महत्वपूर्ण रहस्य है समय और स्थान का चुनाव। हाँ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय और हर स्थान नाम जाप के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय नाम जाप के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण बहुत शुद्ध होता है, शोर कम होता है और आपका मन भी शांत होता है। इस समय जो भी जाप किया जाता है वह सैकड़ों गुना अधिक प्रभावी होता है। सूर्यास्त का समय भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय दिन और रात का संध्या होता है और इस संध्याल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। इस समय नाम जाप करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। स्थान की बात करें तो अगर संभव हो तो किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थान पर, किसी नदी के किनारे या किसी पेड़ के नीचे बैठकर नाम जाप करना चाहिए। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर में एक विशेष स्थान निर्धारित कर लें जहां आप रोज नाम जाप करें। धीरे धीरे उस स्थान पर एक विशेष ऊर्जा बनने लगेगी और जब आप वहां बैठेंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। पांचवा रहस्य है संख्या का महत्व। कई लोग पूछते हैं कि कितनी बार नाम जाप करना चाहिए, तो समझिए संख्या का भी अपना महत्व है। 108 एक बहुत पवित्र संख्या मानी जाती है, इसलिए अधिकतर मालाओं में 108 मन के होते हैं। अगर आप रोज कम से कम 108 बार नाम जाप कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ संख्या पूरी करना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप 108 बार यांत्रिक तरीके से नाम बोल देंगे तो कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप 10 बार ही बोले, लेकिन पूरे भाव के साथ बोले। फिर भी एक नियमितता होनी चाहिए। रोज एक निश्चित संख्या में नाम जाप करने से एक अनुशासन बनता है और यह अनुशासन आपकी साधना को गहरा करता है। छठा रहस्य है माला का प्रयोग। माला सिर्फ संख्या गिनने के लिए नहीं है, माला का अपना एक विज्ञान है।
जब आप माला के मनों को घुमाते हैं तो आपकी उंगलियों पर दबाव पड़ता है और हमारी उंगलियों पर कई महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जब माला के मन के इन बिंदुओं पर दबाव डालते हैं तो यह आपके पूरे शरीर में एक विशेष प्रभाव डालता है। तुलसी की माला राम और कृष्ण के नाम जाप के लिए उत्तम मानी जाती है। रुद्राक्ष की माला शिव के नाम जाप के लिए सर्वोत्तम है। स्फटिक की माला सभी देवी देवताओं के लिए प्रयोग की जा सकती है। हर माला की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है और जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो वह ऊर्जा आपके नाम जाप को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। सातवां रहस्य है मन की स्थिति। जब आप नाम जाप कर रहे हो तो आपका मन कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग नाम तो जप रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कोई काम की चिंता कर रहा है, कोई परिवार के बारे में सोच रहा है, कोई कल की योजना बना रहा है। यह सही तरीका नहीं है। नाम जाप करते समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ नाम पर होना चाहिए। बस नाम सुनिए, अपने ही मुख से निकलने वाले नाम को सुनिए। जब आप राम कहें तो राम को सुनिए, जब कृष्ण कहें तो कृष्ण को सुनिए। बस सुनने पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप सुनने लगते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है, विचार अपने आप रुक जाते हैं। एक और तकनीक है जो बहुत प्रभावी है। नाम जाप करते समय अपने इष्ट देव का चित्र मन में बनाइए। अगर राम नाम जप रहे हैं तो राम को देखिए, उनके धनुष को देखिए, उनकी मुस्कान को देखिए, उनके श्याम वर्ण को देखिए। जितना स्पष्ट आप देख सकेंगे उतना ही गहरा जाप होगा। अगर कृष्ण नाम जप रहे हैं तो कृष्ण को देखिए, उनकी मुरली को देखिए, संगीत उनके मोर पंख को देखिए, उनकी मुस्कान को देखिए। यह दृश्य बनाना, यह विजुअलाइजेशन आपके जाप को जीवंत बना देता है। आठवां रहस्य है निरंतरता। नाम जाप का असली फल तब मिलता है जब आप इसे निरंतर करते हैं। एक दिन करना और फिर 10 दिन छोड़ देना, इससे कोई फायदा नहीं। जैसे अगर आप पानी उबालना चाहते हैं तो आपको लगातार गर्मी देनी पड़ती है। अगर आप थोड़ा गर्म करेंगे, फिर ठंडा होने देंगे, फिर गर्म करेंगे तो पानी कभी नहीं उबलेगा। ठीक वैसे ही नाम जाप में भी निरंतरता बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा ही सही लेकिन रोज करें। चाहे 5 मिनट ही हो लेकिन रोज करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और जब यह आदत बन जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब अगर आपने नाम जाप नहीं किया तो आपको अजीब सा लगेगा, अधूरा सा लगेगा। जैसे खाना खाए बिना या नहाए बिना अजीब लगता है, वैसे ही नाम जाप के बिना अधूरा लगने लगेगा। 9वां रहस्य है समर्पण। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। बहुत से लोग नाम जाप इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, और यह गलत नहीं है। शुरुआत में ऐसे ही होता है, लेकिन असली नाम जाप वह है जहां आप कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ देने के लिए करते हैं। जब आप नाम जाप करें तो यह भाव रखें कि मैं अपने आप को अपने इष्ट को समर्पित कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। जब यह भाव आता है तब असली चमत्कार होता है, क्योंकि तब आप मांगने वाले नहीं रह जाते, आप देने वाले बन जाते हैं, और जो देता है ईश्वर उसे सब कुछ दे देता है। 10वां रहस्य है सत्संग। नाम जाप अकेले में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कभी कभी सत्संग में जाकर सामूहिक रूप से नाम जाप करें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब सैकड़ों लोग एक साथ राम नाम जपते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई सत्संग होता है, कोई भजन कीर्तन होता है, तो जरूर जाइए, वहां जाकर नाम जाप कीजिए। आप देखेंगे कि जो भाव अकेले में नहीं आता वह सत्संग में अपने आप आ जाता है। जो आनंद अकेले में नहीं मिलता वह सत्संग में मिल जाता है। 11वां रहस्य है शुद्धता। जब आप नाम जाप कर रहे हो तो आपके शरीर और मन दोनों की शुद्धता जरूरी है। शरीर की शुद्धता का मतलब है कि आप स्नान करके साफ कपड़े पहनकर नाम जाप करें। मन की शुद्धता का मतलब है कि आप किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या नफरत का भाव ना रखें। अगर आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव है तो पहले उसे साफ करें, क्षमा करें, भूल जाएं और फिर नाम जाप करें, क्योंकि अगर मन अशुद्ध है तो नाम जाप का पूरा प्रभाव नहीं मिलता। यह ऐसा है जैसे आप गंदे बर्तन में दूध डाल रहे हैं। दूध तो अच्छा है लेकिन बर्तन गंदा है तो दूध भी खराब हो जाएगा। 12वां रहस्य है धैर्य। बहुत से लोग कुछ दिन नाम जाप करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। यह गलत सोच है। नाम जाप कोई जादू नहीं है कि आज किया और कल परिणाम मिल गया। यह एक प्रक्रिया है।
एक यात्रा है। इसमें समय लगता है। एक बीज बोने के बाद आप रोज देखते हैं कि पौधा निकला या नहीं, लेकिन पौधा तुरंत नहीं निकलता। बीज पहले मिट्टी के अंदर टूटता है, फिर जड़ें निकलती हैं, फिर धीरे धीरे पौधा ऊपर आता है। ठीक वैसे ही नाम जाप का प्रभाव भी धीरे धीरे होता है। पहले आपके अंदर बदलाव शुरू होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे यह बदलाव बाहर प्रकट होता है। 13वां रहस्य है विश्वास। नाम जाप करते समय आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास कि यह नाम मुझे मेरे इष्ट तक पहुंचाएगा। विश्वास कि मेरे इष्ट मुझे सुन रहे हैं। विश्वास कि मेरा हर शब्द उन तक पहुंच रहा है। जब यह विश्वास होता है तो नाम जाप में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। संदेह नाम जाप का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप संदेह के साथ नाम जाप कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर वह नाम सिर्फ एक शब्द रह जाता है। लेकिन जब आपको पूरा विश्वास है, जब आपको पूरी श्रद्धा है, तो वही शब्द एक मंत्र बन जाता है, एक शक्ति बन जाता है। 14वां रहस्य है कृतज्ञता। नाम जाप करते समय कृतज्ञता का भाव रखें। भगवान ने आपको जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। यह जीवन दिया, यह शरीर दिया, यह मन दिया, यह बुद्धि दी। यह सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिला है। जब आप कृतज्ञता के साथ नाम जाप करते हैं तो आपका हृदय खुल जाता है, और खुले हृदय में भगवान का प्रवेश आसान हो जाता है। 15वां और अंतिम रहस्य है प्रेम। सब कुछ के ऊपर प्रेम है। अगर आपके नाम जाप में प्रेम है तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। प्रेम के बिना सब कुछ बेकार है। आप लाखों बार नाम जप लें, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वह सिर्फ शब्द है,